अनुग्रह है हम सभी के ऊपर। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद निरंतर इसी तरह सभी भक्तों पर निरंतर बना रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान की ही कृपा से आज इस मंच के माध्यम से आप सभी इन महापुरुषों का, दिव्य संतों का, दिव्य आचार्यों का दर्शन कर पा रहे हैं। ये कोई सहज नहीं है। पूज्य महाराज श्री अनंत श्री स्मरणीय श्री गुरु शरण जी महाराज पंडोकर सरकार के पावन सानिध्य में ये 28वां वार्षिक महोत्सव जो एक विराट कुंभ के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, इस पावन तीर्थ क्षेत्र पंडोकर धाम में आप सभी दिव्य महापुरुषों का हार्दिक स्वागत है। पूज्य महाराज श्री से तो लंदन में थे, बोले मैं महोत्सव में जरूर पहुंचूंगा। पूज्य श्रद्धेय संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज, उन्होंने कहा कि मैं 30 तारीख को ही आ जाऊंगा। दिल्ली फ्लाइट हमारी आएगी, मैं वृंदावन बाद में जाऊंगा, पहले पंडोकर धाम जाऊंगा, पूज्य महाराज श्री से भेंट करूंगा और उत्सव का आनंद लूंगा और सभी भक्तों के बीच पहुंचकर सभी भक्तों के दर्शन करूंगा। ऐसी करुणा, ऐसी दया इन दिव्य पुरुषों की हम सभी को प्राप्त हो रही है। पूज्य गुरुदेव भगवान सभी दिव्य संतों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय वाजपेयी जी से, आदरणीय सोनी जी से, सभी दिव्य संतों का, दिव्य महापुरुषों का चरण पखार कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय वाजपेयी जी और सोनी जी, सभी दिव्य महापुरुषों का चरणों को पखारते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय वाजपेयी जी से कि सभी दिव्य महापुरुषों को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय वाजपेयी जी, सभी महापुरुषों को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता इन सभी महापुरुषों के दिव्य दर्शन से ही है। जीवन में जब नर और नारायण एक साथ कहीं दर्शन देते हैं तो इन दिव्य महापुरुषों को साक्षात्कार जब हम दर्शन करते हैं तभी हमारा जीवन धन्य होता है। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन तीर्थ क्षेत्र पंडोकर धाम में मां पुष्पावती के तट पर यह भव्य आयोजन ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग यहां पर प्रारंभ हो चुका है। चारों तरफ भक्तिमय का माहौल, सभी जगह देवी देवताओं के सचित्र वर्णों का व्याख्यान, ये सभी का आनंदमय इस परिक्षेत्र में प्रातः काल 6 बजे से ही वेद ध्वनि से पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य आशीष से हम सभी अपने जीवन में प्रगति पर चलते हैं। इन सभी महापुरुषों के मंचासीन जितने भी महापुरुष हैं, मैं पंडोकर धाम पीठ की ओर से सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं आग्रह करता हूं परम सिद्धे पंडित चतुर्नारायण जी पारासर जी से आग्रह है कि आप सभी भक्तों को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। परम श्रद्धे चतुर्नारायण पारासर जी महाराज। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकुरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय
समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए और आप पधारे हुए समस्त भक्तवृंद, श्रोता वृंद और आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हमारे समस्त कलाकार बंधु, सभी भक्तगण, आज इस दिव्य पंडोखर धाम में आकर के बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है, जहां एक और महापुरुषों के दर्शन का लाभ भगवान यज्ञ नारायण का अर्चन और श्री बालाजी महाराज की कृपा से, श्री पंडोखर धाम की कृपा से लाखों लाख लोगों के दुख दर्द का निवारण पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा हो रहा है। जहां कोई एक सिद्ध साधक विराजमान हो जाता है, वह स्थान निश्चित ही तीर्थ के रूप में प्रकट हो जाता है। यद्यपि भारतवर्ष ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, यहाँ पग पग पर कोई ना कोई तीर्थ, कोई विशेष स्थान है, पर जहां कोई दिव्य महापुरुष विराजमान हो जाए, वह स्थान और भी चमत्कृत हो जाता है और वह स्थान जो सिद्ध है वह प्रसिद्धि को प्राप्त कर जाता है। तो यह दिव्य स्थान निश्चित ही पांडवों की भूमि है, जहां पांडवों ने महाभारत काल में आकर के और भगवान शिव की आराधना की, यहाँ निवास किया, माँ पुष्पावती गंगा में आकर के उन्होंने स्नान किया। तो यह दिव्य क्षेत्र है तो बड़ा प्राचीन, पर इस सिद्ध क्षेत्र को प्रसिद्धि प्रदान करने के लिए पूज्य महाराज श्री जी ने जो तप किया है, जो साधना की है, आज उसका दिव्य चमत्कार हम आप सब देख पा रहे हैं। जो कुछ भी यहाँ वैभव दिखाई दे रहा है, ये पूज्य महाराज श्री जी की साधना और तपस्या का फल है। पूज्य श्री के द्वारा जो साधना और तप किया गया है, वह स्वयं अपने लिए नहीं, बल्कि उन दीन दुखियों के लिए, उन लोगों के लिए है जो अपनी आर्थिक परेशानी, कोई पारिवारिक परेशानी के कारण, कोई रोगों के कारण, कोई किसी कारण परेशान है, और वह जब दुख से कातर होकर के अपने दुख के निर्वाहन के लिए कहीं कोई स्थान, कोई राह ढूंढते हैं, तो याद आता है श्री पंडोखर धाम। और पूज्य महाराज श्री जी के पास आकर के निश्चित ही उन्हें समाधान प्राप्त होता है और निश्चित ही लोग लाभान्वित होकर के अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाने के साथ साथ भक्तिमय बनाते हैं। महाराज जी अपने दरबार के द्वारा लोगों की पीड़ा का शमन तो करते ही हैं। निरंतर यहाँ यज्ञ, अभी हम बीच में भी आए तो आकर के यहाँ रह करके दर्शन करने का सौभाग्य मिला कि लगातार यज्ञ नारायण भगवान का अर्चन होता है, प्रतिदिन यज्ञ चलता है। तो यज्ञ के माध्यम से अथवा बीच बीच में होने वाले संत सम्मेलन, अन्य महापुरुषों के आगमनों का कार्यक्रम या फिर इस प्रकार के दिव्य आयोजनों के द्वारा आपके द्वारा इस पावन क्षेत्र को भक्तिमय बनाने के लिए भी अनूठा प्रयत्न किया जा रहा है। और आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में लोग पूज्य महाराज श्री जी की प्रतिभा और महाराज श्री जी के इस तप का लोहा मानते हुए जान रहे हैं कि पंडोखर धाम कोई दिव्य धाम है, जहां इतने लोगों की पीड़ा का निवारण हो रहा है। बस हम सब लोग यही ध्यान रखें कि इस पावन क्षेत्र में, इस पावन तीर्थ में आए हैं, तो हम लोग यहाँ आकर के पूज्य श्री के श्री चरणों का आश्रय तो प्राप्त करें ही, साथ में ही अपने जीवन को भगवत भक्ति से जोड़ें, श्री सीताराम जी के चरणों से जोड़ें, बालाजी सरकार के चरणों से, पूज्य श्री के चरणों से जुड़े हुए रह करके हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए भगवत भक्ति में जीवन बनाएं, क्योंकि जीवन साधना से ही उत्कृष्ट होता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे भारत देश में जन्म मिला, उसमें भी महान संस्कृति सनातन धर्म में हमें जन्म मिला, और सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद हम लोग जो है ऐसी महान परंपरा का निर्वहन करने वाले हैं। तो हमें अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने राष्ट्र पर गर्व और गौरव होना चाहिए, और निश्चित ही हम सभी अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अधिक समय लेना उचित नहीं है। सभी महापुरुषों का आशीर्वाद भी लिया जाएगा। सभी विराजमान महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य महाराज श्री जी को बारंबार प्रणाम। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आपने अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी भक्तों को आशीर्वचन दिए। इस पंडोखर धाम तीर्थ क्षेत्र की महिमा बताकर आप सभी का कल्याण करने के लिए मार्ग बताया। मैं आग्रह करूंगा कि इसी श्रृंखला में पूज्य